अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर 9 हम कर रहे हैं पॉलिनोमियल वाला, जिसकी एक्सरसाइज आज हमने 9.1 करनी थी। देखें डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के अंदर, इस एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हमने फाइंड करना है रिमाइंडर एंड कोशेंट बाय डिवीजन मेथड के जरिए। डिवीजन मेथड के जरिए हमने इसका कोशेंट फाइंड करना है और रिमाइंडर फाइंड करना है। आपने पढ़ा हुआ है, बिल्कुल आसान सा मेथड है ये, कि हमने सिंपल डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो हमारा ऊपर अंश आता है वो कोशेंट होता है, जो नीचे जो हमारे पास बाकी टर्म बचती है वो रिमाइंडर कहलाती है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं बाय डिवीजन मेथड, फर्स्ट पार्ट को। अब डिवीजन मेथड के जरिए इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास है 3x² माइनस x प्लस 2 और डिवीजन हमारे पास है x माइनस 1। ये जैसे हमारे पास है। अब इसको डिवाइड करते हैं। जो पहली रकम है इसको, ये डिवाइडेड है, अंदर रखेंगे 3x² माइनस x प्लस 2 और इसको डिवाइड करेंगे x माइनस 1 के ऊपर। अब देखें, हमने जो पहली टर्म है, जो पहला डिजिट है, ये पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। यहाँ पे है 3x², यहाँ पे है x। ऊपर क्या लिखे हैं कि ये x के साथ मल्टीप्लाई होकर 3x² बन जाए। x² ऑलरेडी पहले से मौजूद है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3x। अब ये 3x जब इस x से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 3x²। क्योंकि बेस सेम हो, आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर ऐड होती है। x जब x से मल्टीप्लाई होगा x² हो जाएगा। ये हो जाएगा 3x²। 3x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 3x, ये आपके पास आ जाएगा। अब साइन करेंगे चेंज, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। क्योंकि डिवीजन करते वक्त जब इनको आपस में सिंपलीफाई करते हैं तो इनके साइन चेंज हो जाते हैं। 3x² से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया प्लस का 3x माइनस का x। तो यहाँ से जैसे हमारे पास बचेगा प्लस का 2x और इधर नीचे ले आएंगे प्लस 2। यानी 3 में से माइनस x चला गया, प्लस का 3 था, प्लस 2x बचेगा और प्लस का 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे x ऑलरेडी पहले से मौजूद है और हमने जो बनाना है वो 2x बनाना है। इसका मतलब ये हुआ कि x पहले से मौजूद है तो हम 2 की बारी देंगे। जब 2 की बारी देंगे, 2x से मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा 2x और 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, -2 आ जाएगा। माइनस प्लस साइन चेंज आएंगे, 2x से कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का 4। ये डियर हमारे पास आ गया। अब देखिए इसमें हमारे पास कोशेंट क्या है, इसका रिमाइंडर क्या है। ये हमारा कोशेंट है, ये जो 3x प्लस 2 आया हुआ है, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ये हमारा कोशेंट है। कोशेंट हमारे पास क्या है, 3x प्लस 2। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 3x प्लस 2। अब रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर 4। तो और जैसे हमारे पास कितना आ गया है, 4 आ गया। तो ये था स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपल मेथड था, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं थी। डिवीजन ऑलरेडी आपने पहले पढ़ी हुई है, इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। आपने पहले टर्म को अंदर रखना है, डिवीजन वाले टर्म को आपने डिवाइड करना है, और डिवाइजर जो है इसको डिवाइड करेगा। तो इसमें देखेंगे, चेक करेंगे किसकी बारी जाती है, उसको डिवाइड करते आएंगे तो ये क्वेश्चन आ जाएगा और ये रिमाइंडर आ जाएगा। इसके बाद इसमें हमारे पास नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट। उम्मीद है कि ये फर्स्ट पार्ट आपको समझ आ गया होगा। मजीद हम सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं, मजीद उसमें से देखते हैं, चेक करते हैं। अब देखते हैं स्टूडेंट, इसका सेकंड पार्ट हमारे पास है। अब सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, सेकंड पार्ट है x3 12x² 3x प्लस 4 और डिवाइडिंग बाई x माइनस 2। अब इसको डिवाइड करते हैं। हमारे पास है x3 12x² माइनस 3x प्लस 4 और ये डिवाइड होगा x माइनस 2। x माइनस 2 पे ये डिवाइड होगा। अब देखें जैसे यहाँ पे x3 है, यहाँ पे x है।
किसकी बारी दें कि ये पूरा पूरा डिवाइड हो। देखें x3 है, x है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम x स्क्वायर लिखेंगे। x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x3 हो जाएगा। तो पहली टर्म हमने पूरी डिवाइड करनी होती है। x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा x3। -2 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 2x स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 12 और प्लस 2। 12 और 2 को ऐड करें, 14x स्क्वायर माइनस का 3x और नीचे ले आएंगे +4। अब देख रहे हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास आ गया 14x स्क्वायर और x ऑलरेडी आपको पता है पहले उधर मौजूद है, ये ठहरा हुआ है, और यहाँ पे क्या आ गया 14 है। अब इसका मतलब हमने यहाँ पे टर्म बनानी है 14x स्क्वायर, और यहाँ भी ये देना है यहाँ प्लस का साइन होगा, जैसा कि प्लस यहाँ कोई साइन नहीं है, इसमें प्लस है, तो इसलिए यहाँ पे आप प्लस लिख देंगे। अगर यहाँ माइनस होगा तो फिर आप यहाँ माइनस लिख देंगे। अब 14x स्क्वायर करना है, x ऑलरेडी पहले से मौजूद है, तो हमारी बारी जाएगी 14x। अब 14x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे 14x स्क्वायर, और 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 28x, यानी x को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 14x स्क्वायर और -2 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे -28x। ये माइनस और ये प्लस, ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी। अब देखें इसमें 28 प्लस का है और माइनस का 3 है। 28 में से जब ये -3 निकालेंगे 25 बचेगा, कितना आ जाएगा प्लस का 25x, और नीचे हम ले आएंगे +4। क्या आ गया स्टूडेंट्स कि हमारे पास क्या आ गया 25x + 4 आ गया। अब इसका मतलब ये हुआ, अब ये पहली टर्म जो है ये पूरी डिवाइड होनी चाहिए, 25x होना चाहिए। अब ये 25x कैसे आएगा, x ऑलरेडी पहले से ठहरा हुआ है, यहाँ प्लस है तो हम जस्ट क्या लिखेंगे +25, ये हम लिखेंगे। अब 25 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जैसे हमारे पास आ जाएगा 25x, और -2 को जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 50, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ये जैसे हमारे पास आ जाएगा। अब इसको कट करें, 25x से कैंसिल हो गया, कितना बचेगा 54, तो ये जैसे हमारे पास कितना आ गया 54, यानी क्वेश्चन हमारे पास आ गया x स्क्वायर + 14x और +25, और रिमाइंडर जैसे हमारे पास आ गया = 54। तो ये जैसे हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये था इसको सॉल्व करना कि हमने किस तरह इसका क्वेश्चन फाइंड करना है, किस तरीके से इसका रिमाइंडर फाइंड करना है। तो ये जैसे हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट हम देखते हैं। ये उम्मीद है कि ये जैसे आपको समझ आ गया होगा। अब इसके अब थर्ड पार्ट को देखते हैं, चेक करते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास है x4, इसको डिवाइड कर रहे हैं। x4 वाली टर्म जो है अंदर रखेंगे, -8x स्क्वायर 13x और +12 डिवाइड हमने करना है x - 6 पे। ये हमारा कौन सा पार्ट है, थर्ड पार्ट। ये जैसे हमारे पास x4 - 5x3 - 8x स्क्वायर + 13x + 12 डिवाइजर है x - 6। अब देख लीजिए इसको हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। अब x4 है और इधर x है, प्लस में है, तो +x3 की क्या हो जाएगी, इसकी बारी जाएगी, और x3 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे x4 आ जाएगा। फिर -6 को जब x3 से मल्टीप्लाई करेंगे और -6x3 आ जाएगा।
आप देखिए इसमें ये साइन माइनस का ये प्लस हो जाएगा, ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी। प्लस का 6 माइनस का 5, प्लस 6 में से माइनस 5 चला जाएगा, प्लस का x3 बचेगा और इधर से आ जाएगा माइनस 8x² प्लस 13x और प्लस 12, ये हमारे पास आ जाएगा। अब देख रहे हैं स्टूडेंट्स क्या आ गया, x3 आ गया और वहां पे क्या x है, कि पहला डिजिट जैसा कि हमें पता है कि पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। अब पहला इस डिजिट पूरा डिवाइड होगा कि यहाँ पे x3 है तो x है, इसका मतलब प्लस x² की बारी जाएगी, यहाँ पे बारी देंगे प्लस x² की। जब x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x3, माइनस 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 6x², ये हमारे पास आ जाएगा। अब देखेंगे स्टूडेंट्स में ये माइनस प्लस ये टर्म कैंसिल हो जाएगी और माइनस का 8 प्लस का 6 दिया जाएगा माइनस 2x² प्लस 13x और प्लस 12। अब इसको आगे हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। अब देखें यहाँ पे हमने करना है, यहाँ माइनस आ गया तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। 2x² यहाँ x है, इसका मतलब किससे बारी देंगे, 2x से। 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x² हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2x², माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12x आ जाएगा। अब इसको माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, 13 में से 12 चला गया, x प्लस 12, ये हमारे पास आ जाएगा। अभी मजीद भी आगे होता है, देखें x x पे भी डिवाइड होता है, इसका मतलब प्लस 1 की बारी जाएगी। अब x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x आ जाएगा, माइनस 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6 आ जाएगा, माइनस प्लस ये कट गया तो हमारे पास कितना आ गया, 18, एरिया से हमारे पास क्या आ गया, 18 आ गया। अब देखिए इसमें क्वोशिएंट हमारे पास कितना आया है, क्वोशिएंट आ गया है x3 x² माइनस 2x प्लस 1, ये हमारा क्वोशिएंट आ गया। और रिमाइंडर हमारे पास कितना है, रिमाइंडर हमारे पास 18 है, ये एरिया से हमारे पास क्या आ गया। इस तरह हमने क्या फाइंड करना था, क्वोशिएंट फाइंड करना था, इस तरीके से इसका हमने रिमाइंडर फाइंड करना। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। मजीद किसी जगह किसी पॉइंट पे समझ ना आए हो तो हम उसे डिस्कस कर सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, 4 पार्ट इसका। अब 4 पार्ट, इसके 4 पार्ट को हम डिस्कस करते हैं। अब देखेंगे इसका 4 पार्ट हमारे पास क्या है। 4 पार्ट है 5x4 माइनस 3x3 2x² माइनस 1 और इसको डिवाइड करेंगे x² प्लस 4, यानी कौन सा पार्ट करें हम, इसका 4 पार्ट। 4 पार्ट क्या है, 5x4 माइनस 3x3 प्लस 2x² माइनस 1, डिवाइजर है x² प्लस 4। अब देखें यहाँ पे 5x4, यहाँ पे क्या है, x² है, तो हम बारी देंगे किसकी, 5x² की, 5x², क्योंकि यहाँ पे क्या है, x4 है, x² ऑलरेडी पहले से ठहरा हुआ है, तो 5x² की बारी देंगे। जब 5x² की बारी देंगे तो ये x² 5x² से मल्टीप्लाई होगा 5x4, ये 4 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 20 और x²। अच्छा इसमें ये देखें जो 4x है वहाँ 5x² है, यहाँ x3 है, तो हम ऐसा करेंगे इसको थोड़ा सा ना यहाँ पे लिख देंगे, इस x² के नीचे लिख देंगे, प्लस में प्लस आ जाएगा और 4 5 20 x²।
यानी x3 के साथ ये टर्म नहीं मिलती थी, मैच नहीं करती थी, लाइक टर्म नहीं थी, ये अनलाइक टर्म थी इसलिए इसको, बल्कि ये x स्क्वायर की लाइक टर्म थी इसलिए x स्क्वायर के नीचे ले आए, x3 के नीचे इसको हमने नहीं लिखा। अब इसलिए 4 5 से मल्टीप्लाई होगा 20 और ये हो जाएगा x स्क्वायर, माइनस साइन चेंज हो जाएगा, ये टर्म इससे कट जाएगा। अब पहले हम ले आएंगे सबसे पहले किसको, x3 के तरतीब के लिहाज से, पावर के लिहाज से हम रीअरेंज करते हैं। तो पहले इसको लेते हैं माइनस 3x3, इधर से ले आएंगे, प्लस का 2 है, माइनस का 20 है, माइनस का 18x स्क्वायर और यहां से आ जाएगा माइनस का 1। किसको नीचे उतारेंगे, माइनस 3x3, 20 में से 2 चला गया, माइनस 18x स्क्वायर और माइनस का 1। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस आ जाएगा। अब x स्क्वायर पहले से मौजूद है तो किसकी बारी जाएगी, 3x की। जैसे ये बात तो किसकी बारी जाएगी, 3x की। अब इसको मजीद आगे सिंपलीफाई करते हैं, देखिए इसमें 3x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3x3, 4 पे से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 12। अच्छा यहाँ पे भी देखें, अब 12x है तो ये x स्क्वायर है तो इसके साथ टर्म मैच नहीं करती, तो इसको हम साइड पे लिख देंगे माइनस का 12x, माइनस का 12x, क्योंकि x को इससे मल्टीप्लाई किया 3x3 आया, बाकी आगे जो है 4 जब इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस का 12x आ जाएगा। माइनस का 12x लिखेंगे तो हमारे पास इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास इसको पहले लिखेंगे माइनस 18x स्क्वायर प्लस का 12x और माइनस का 1, ये जैसे हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए माइनस है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे माइनस, उसके बाद देखिए x स्क्वायर पहले से मौजूद है, x स्क्वायर है, 18 की कमी है, इधर हम क्या लिखेंगे 18 लिखेंगे। अब 18 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 18x स्क्वायर और 18 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। यानी जब 18 को मल्टीप्लाई करते हैं 18 मल्टीप्लाई 4, 8 4 आर 32, 3 कैरी 4 और 3 72, कितना आ जाएगा 72। तो 72 इसके नीचे लिखेंगे प्लस 72, बाकी माइनस था प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस 72। अब ये साइन चेंज करेंगे प्लस प्लस, ये टर्म इससे कट हो जाएगी, जैसे हमारे पास आ गया 12x और 71, क्योंकि प्लस 72 है और माइनस का 1 है, प्लस 72 में से माइनस 1 चला जाएगा, प्लस 71 आ जाएगा। तो ये जैसे हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए उम्मीद है कि इसमें आपको ये समझ आ गई होगी कि हमने क्या फाइंड किया, इसका क्वेश्चन ऑफ रिमाइंडर, इसको डिवाइड किया है। अब क्वेश्चन इसका क्या है हमारे पास, क्वेश्चन इसका है 5x स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का 18 और रिमाइंडर हमारे पास कितना है 12x प्लस 71। तो ये जैसे हमारे पास क्या आ गया आंसर, ये क्वेश्चन आ गया है और ये रिमाइंडर आ गया। तो ये था इसको सॉल्व करने की टेक्निक कि हम किस तरह इसका क्वेश्चन फाइंड करेंगे, किस तरीके से इसका रिमाइंडर फाइंड करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्लास का नेक्स्ट पार्ट। उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। अब इसका लास्ट पार्ट 5 पार्ट इसका देखते हैं। फाइव पार्ट हमारे पास क्या है इसका, 5 पार्ट है 3x4 माइनस 5x3 प्लस 4x माइनस 6 और इसको डिवाइड करेंगे x स्क्वायर
3x प्लस 5 हमारे पास है 3x4 माइनस 5x3 प्लस 4x माइनस 6 और डिवाइड करेंगे x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 पे। अब देखेंगे इसमें यहाँ पे क्या है 3x4 है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो किसकी बारी जाएगी यानी 3x स्क्वायर की, तो ये बारी जाएगी 3x स्क्वायर की, क्योंकि x स्क्वायर को 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 3x4 आएगा। अब देखिए इसमें इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3x4 माइनस का 3 3 9 x के x से मल्टीप्लाई होगा x की पावर 3। 3x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 3x4 माइनस 3x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 9x3 और 5 3 से मल्टीप्लाई होगा 15x स्क्वायर और x स्क्वायर इसके साथ टर्म मैच नहीं करती, इसको अलग लिख देंगे प्लस का 15x स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा 5 3 15x स्क्वायर। x स्क्वायर वाली टर्म यहाँ नहीं थी, लाइक टर्म यहाँ पे नहीं थी, ये अनलाइक थी, इसको हमने साइड पे लिख दिया। अब साइन चेंज करेंगे माइनस प्लस माइनस, ये 3x4 से कैंसिल हो जाएगा और 9 में से 5 निकालेंगे, प्लस का 9 है माइनस का 5 है, प्लस का 4x3 और इसके इधर ले आएंगे माइनस 15x स्क्वायर और माइनस का 6। ये भी हमारे पास है। अब देखिए इसमें 4x3 है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस आएगा और x स्क्वायर पहले से ऑलरेडी है पड़ा डिवीजन में, तो इसलिए हम क्या करेंगे सिर्फ 4x की बारी देंगे 4x की। अब 4x जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 4x3 और 4x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 12x स्क्वायर और 5 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये अलग लिख देंगे टर्म को क्योंकि x वाली टर्म जो है ना मैच नहीं कर रही, इसके यहाँ पे नहीं ठहरी हुई, इसलिए इसको अलग लिख देंगे 5 4 20x। अब देखिए ये माइनस प्लस और ये माइनस सिंपलीफाई करते हैं, ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, माइनस का 15 प्लस का 12, माइनस 15 में से प्लस 12 निकालेंगे माइनस का 3x स्क्वायर और यहाँ से आ जाएगा माइनस का 20x और माइनस का 6, ये हमारे पास आ जाएगा। यानी 15 में से हमने 12 निकाला, माइनस 3x स्क्वायर आ गया, माइनस का 20x आ गया और माइनस का 6 आ गया। अब x स्क्वायर पहले से मौजूद है, x स्क्वायर यहाँ माइनस है, यहाँ इसलिए माइनस लिख देंगे और 3 की कमी है तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे क्योंकि x स्क्वायर ऑलरेडी पहले से ठहरा हुआ है, x स्क्वायर पहले से ठहरा हुआ है, इसलिए माइनस 3 को जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3x स्क्वायर ही आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करें माइनस 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 3 9x प्लस माइनस 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 का 15 और 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 9x प्लस माइनस माइनस का 15। अब साइन चेंज आएंगे प्लस माइनस प्लस, ये आगे बढ़ जाएगा, ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी। अब देखिए कितना आ जाएगा, माइनस का 20 है और माइनस का 9 है, दोनों टर्म में माइनस की हैं, दोनों टर्म में माइनस की हैं तो अब इसका हमारे पास क्या आएगा, चलिए पहले इसको देख लेते हैं और 15 में से प्लस का 15 है माइनस का 6 है, क्या बचेगा प्लस का 9 बचेगा। देखिए बेसिकली हमारे पास क्या था, हमने इसको डिवाइड किया था और उसके बाद x स्क्वायर को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 3x स्क्वायर आया, मैंने 3x को 3 से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस 3 3 9x और प्लस माइनस माइनस 5 3 15, ये हमारे पास डिफरेंस आ गया और यहाँ पे हमारे पास बचा था ये माइनस 3x और यहाँ पे क्या था हमारे पास माइनस का 20x था, ठीक हो गया। अच्छा बेसिकली एक और चीज भी है, हम थोड़ी सी मिस्टेक भी कर गए कि ये जो 4x था 4x ये हमने नहीं लिखा था,
4x जैसे हम छोड़ गए थे, ये 4x जो है ना हमने लिखा था, 4x जो है ना ये 4x 3 आया था हमारे पास यहाँ से, और इसको लिखा था प्लस का 4x, यानी यहाँ पे हमारे पास क्या था, प्लस का 4x। तो प्लस का 4x था तो ये कितना चाहिए आपका, माइनस का 16, ये 16, क्योंकि माइनस 20 है प्लस 4 है, माइनस 16x बचेगा, ये हो जाएगा माइनस का 16 माइनस का 9 माइनस का 25x और प्लस 9, ये जैसे हमारे पास हो जाएगा। तो ये जैसे हमारे पास क्वेश्चन क्या आ गया है, क्वेश्चन हमने जिसमें फाइंड कर लिया है 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, और रिमाइंडर हमारे पास क्या है, रिमाइंडर हमारे पास है माइनस 25x और प्लस 9, ये जो हमारे पास आ गया, हमारे पास क्वेश्चन ये आ गया है और रिमाइंडर ये आ गया। उम्मीद है कि ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 था आपको समझ आ गया होगा। सिंपल सी बात थी, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं थी कि हमने क्या करना था, इसमें क्वेश्चन फाइंड करना था और रिमाइंडर फाइंड करना था बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड के जरिए आप इसको इस तरह कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगर वो ऐसे रिमाइंडर थ्योरम के जरिए करना चाहे, रिमाइंडर थ्योरम के जरिए कर सकते हैं। उसमें फिर ये होता है कि जो आपकी ये वाली टर्म है इसका साइन चेंज करके x - 1 इक्वल टू 0 करें, x इक्वल टू 1 और f ऑफ x के इक्वल रख के इस रकम को या p ऑफ x इक्वल करके आप उस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो डिवीजन मेथड ये इसलिए आसान था, वो भी आसान है, दोनों आसान है। डिवीजन वैसे आपने पढ़ी हुई है ऑलरेडी, तो इसलिए डिवीजन मेथड के जरिए मैंने आपको ये समझा दिया। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। मजीद किसी का किसी पॉइंट में समझ ना आए हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।